हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चैप्टर 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मेरे केवल आपको फिलअप्स करवाने रह गए थे, तो ये 10 फिलअप्स अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते, सारे ही फिलअप्स हमारे बहुत ही आसान से हैं। पहला फिलअप है हमारा, ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? ए स्क्वेयर होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा, भुजा ए है तो ए गुणा ए कितना हो जाएगा? ए की पावर 2। ठीक है भाई, बहुत आसान सा था ये। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है, ए भुजा वाले वर्ग का परिमाप। देखो बेटा, ये वर्ग है, भुजा ए है, पहली भुजा ए, दूसरी ए, तीसरी ए, चौथी ए। परिमाप का अर्थ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, चारों तरफ का माप। यानी ये जो रेड कलर की, अगर मैं यहाँ एक बाउंड्री लगाती हूँ तो इसकी लंबाई कितनी होगी? मैं इसके चारों तरफ एक रेड कलर की फेंसिंग करती हूँ, झाड़ी लगाती हूँ या एक धागा लपेट कुछ भी करती हूँ, तो वो कितना होगा? ए जमा ए जमा ए जमा ए, और ए को 4 बार जोड़ोगे तो 4a। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो ये आपका हो जाएगा 4a। क्षेत्रफल था ए स्क्वेयर। आगे बढ़ें, ये सब क्वेश्चन पीछे भी आ चुके हैं, बस अब ये फिलअप्स की फॉर्म में आए हुए हैं। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो मैंने परिधि का आपको बताया था 2πr, यानी मैंने इसको बताया था पाई गुणा 2r। 2r का मतलब व्यास होता है, तो अगर मैं पाई को व्यास से डायरेक्ट गुणा कर दूं बिना त्रिज्या निकाले तो भी परिधि आ जाएगी। अब पाई का मतलब 22/7, और व्यास कितना है भाई? ध्यान से देखो, 35, तो 7 पंजे 35 और 22 पंजे कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। तो तीसरे का आंसर हमारा 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम हमारा चौथा प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो फिर से वही पाई गुणा व्यास होगी परिधि। पाई का मान 22/7, व्यास कितना है? 14, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ लिखते रहिएगा, इसका 44 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है। बंद समतल आकृति, समतल देखो, सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, ये सब समतल हैं। और इनके द्वारा जो स्थान घेरा गया है ये सारा, जिसे अब मैं ब्लू कलर से डार्क कर रही हूँ, या ये त्रिभुज ने ये स्थान घेरा है, वृत्त ने ये घेरा है, पंचभुज ने ये घेरा, ये सारा स्थान इन आकृतियों का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा कि हम उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है भाई। प्रश्न संख्या 6, वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया था बेलन घन घनाभ कटे हुए हैं। r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, फिर भी मैं इसका यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, पाई r स्क्वेयर h। ठीक है भाई, आयतन के फॉर्मूले में 2 और 1 3 घात हमेशा होती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो r की घात 2 हो गई, h की 1 हो गई, तो कुल मिलाकर 3 घात हो गई। 7वां प्रश्न भी सिलेबस में नहीं है। 1 मीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन होता है a की घात 3, यानी भुजा की घात 3, भुजा 1 है तो 1 की घात 3, और 1 की घात 3 का मतलब है 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 1 घन सेंटीमीटर आयतन आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, किसी ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्र के परिमाप को खालिस्तान कहा जाता है। तो वैसे तो यह प्रश्न जो है आपके सिलेबस में नहीं है। सबसे पहले तो आप ठोस को समझो, ठोस क्या है। ठोस माने, मान लीजिए गिलास है पानी का, ठीक है भाई, ये पानी का गिलास है कोई, ठीक है, बेलनाकार है। तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्र, अब इसने जो क्षेत्र घेर रखा है वो ये इसके अंदर का सारा क्षेत्र है। अगर ये गिलास बंद है तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, कितना जूस आएगा, वो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र है। ठीक है, उसके परिमाप को, ठीक है, परिमाप का मतलब है चारों तरफ का इसका माप कितना होगा। तो इसके चारों तरफ के परिमाप को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे भाई।
जैसे मान लीजिए किसी कमरे में आप बैठे हुए हैं, ये एक कमरा है, बहुत ध्यान से समझना अभी, ये एक कमरा है, ठीक है। तो इस कमरे के ने जो स्थान घेरा है वो तो इसके अंदर का खुला स्थान हो गया, और परिमाप इसका क्या हो गया, इस कमरे का परिमाप से क्या मतलब है, ये पहली दीवार, ये दूसरी दीवार, ये इधर तीसरी, ये चौथी, नीचे पांचवी, और अगर छत है तो छठी। तो इन सब को मिलाकर हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फिलहाल के लिए इस सत्र के लिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, प्रश्न संख्या 8 को। बाकी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्षेत्र के किसी ठोस द्वारा घेरे गए, देखो इसमें आंसर बुक में जहाँ मैंने देखा आयतन है, लेकिन ये आयतन नहीं होगा, गलत है। किसी ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्र के परिमाप को, परिमाप मतलब चारों ओर का, तो चारों ओर का जब हम नापते हैं तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चाहे वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रश्न संख्या 6 भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने करा दी है, 7 भी नहीं है, मैंने करा दी है, और 8 भी करा दी है। और अब हम 9 और 10 को देखते हैं, ये भी सिलेबस में नहीं है वैसे तो। आर त्रिज्या, लेकिन अगले सत्र में हो सकता है आ जाए, तो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। आर त्रिज्या और एल ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अभी अभी मैं बेलन ही ले रही थी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आर आधार की त्रिज्या होती है और एच इसकी ऊंचाई होती है। अब त्रिज्या तो आर ही है, लेकिन ऊंचाई की जगह एल है, तो हम अपने फॉर्मूले में एल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। क्लियर है, 2 पाई आर एल। अगर ये एच होता तो हम यहाँ पर एच लगा देते। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, 770 घन मीटर मिट्टी को 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैलाने पर मिट्टी की ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई हो जाएगी आयतन बटे क्षेत्रफल, जितनी मिट्टी है और जितनी जगह में फैलानी है दोनों को भाग कर दो। 770 घन मीटर तो मिट्टी है और 154 वर्ग मीटर में फैलानी है, भाग कर लीजिएगा, ये सीधा 5 पर कट जाएगा। आप 154 को 5 से गुणा करके देख सकते हो, 5 चौके 20, 2 5 5 25 और 2 27, 2 5 एकम 5 और 2 7, तो 770 कट गया, तो ऊंचाई आ जाएगी 5 मीटर। तो ये बेटा जी आपके कुछ थोड़े से फिलअप्स रह गए थे, लास्ट के 5 आपके सिलेबस में है नहीं, पहले 5 आपके सिलेबस में है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर 11 के 1 मार्क के मैंने लगभग 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए हैं, 50 क्वेश्चंस। आगे भी और मिलेंगे तो एग्ज़ाम के नज़दीक मैं आपको फिर से कराऊंगी, तब तक आप इन 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करें। इनमें से कोई 10 से 15 क्वेश्चन अगर सिलेबस में नहीं भी हैं तो 2 एक्सरसाइज के लगभग 35 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि रिवीजन के लिए पर्याप्त हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन लेक्चर को पहुंचाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।